जब तुम लोग इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास में तमाम कैरेक्टर पढ़ रहे हो, और उन कैरेक्टर्स से कुछ ना कुछ सीखने को तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि पढ़ा किसको जाता है? जो काबिल व्यक्ति होगा, सुल्तान को, राजा को, उसकी योजनाओं को, उन्हीं को तो पढ़ोगे। इतिहास हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। मैंने आपको इतिहास की परिभाषा क्या बताई थी? इतिहास अतीत का ऐसा अध्ययन है जिससे हम कुछ सीखते हैं। भाई, अतीत की कुछ चीज़ों से हम सीखते हैं और वर्तमान के लिए हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। वर्तमान को सुधारते हैं और भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। यही तो इतिहास है। तो इतिहास में जिन भी कैरेक्टर्स को आप पढ़ रहे हो उससे कुछ ना कुछ आप सीखते हो, और सीख के क्या करते हो? वर्तमान को अपने सुधारते हो। आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो इनसे ही तो सीखोगे कि भाई इन लोगों ने क्या क्या चीजें की, एक राजा के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, एक राजा के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। इसी से तो पता चल रहा है आपको कहाँ पे किसने गलतियां की है, कहाँ पे कौन जो है कि सही साबित हुआ है। सारा चीज जो है आप देखते हो। तो समय और परिस्थिति के अनुसार आपको भी उसी हिसाब से चलना है। तो इतिहास बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ। अब देखो, आपने जो है कि बलबन को पढ़ा, उसके पहले गौरी को पढ़ा, उसके पहले आपने रजिया को पढ़ा, इल्तुतमिश को पढ़ा, गजनबी गौरी को पढ़ा, गजनबी को पढ़ा, तमाम कैरेक्टर्स को पढ़ा आपने मध्यकालीन भारत में। सब में कोई ना कोई एक यूनिक चीज है जो उसको राजा बनाती है। मूर्ख होगा तो मारा जाएगा, जैसे आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज, मसूद शाह, जलालुद्दीन खिलजी। अगर मूर्ख हो तो मारे जाओगे, भावुक हो तो मारे जाओगे। हाँ, राजा हमेशा राजा होता है, उसके अंदर हर तरह के गुण होते हैं। भाई, बख्तियार खिलजी को जिद की वजह से, लेकिन काबिल था, वहां तक पहुंच गया, असम तक। वो राजा नहीं है, वो सिपाही है, सेनापति है, लेकिन नाम पढ़ते हो क्योंकि काबिलियत है उसके अंदर। अलाउद्दीन खिलजी आज भी पढ़ते हो, चाहे जैसे भी मरे, सीखते हो कि नहीं उनसे सीखते हो। और जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स बीच बीच में आते हैं उनको इग्नोर करते हो। तो इतिहास से बहुत सी चीजें सीखते हो आप, और इसीलिए मुझे लगता है कि इतिहास, जो मेरा अपना मानना है, इतिहास को बहुत ज्यादा जो है तवज्जो दिया जाता है यूपीएससी में। सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है ना, सोसाइटी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, पॉलिटी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ज्योग्राफी जैसी होगी, ज्योग्राफी से भी कनेक्टेड है। हाँ, अभी आपने देखा कि भैया दोआब में इसने टैक्स वृद्धि की। अधिकारी, मैंने बताया, अधिकारी क्या करेगा? हमेशा आदेश को मानेगा, और अधिकारी को यह नहीं फर्क पड़ रहा है कि वहां पे भैया क्या हो गया है, सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, उसको इस चीज से मतलब नहीं है। वो जाके वसूल रहा है, एक मुहरा है ना, वो बस एजेंट है एक तौर से सरकार का। वो जाके जबरदस्ती वसूल रहा है, और जब जबरदस्ती वसूलेगा तो क्या होगा? आम जनता विद्रोह करेगी कि नहीं? और विद्रोह होगा तो इसकी बात जो है वहां तक पहुंचेगी, सुल्तान तक, सरकार तक। अब उसको जो है कि क्या करेगा कि भाई सही वस्तु स्थिति की जानकारी होती है तो कहेगा भैया वापस ले लो इस योजना को, तकाबी ऋण बांट दो अगले में जो। लेकिन एक बार अगर आपका नुकसान हो गया तो ऋण आते आते आएगा ना। मुआवजा तो जब मिलेगा तब मिलेगा, तत्काल में नुकसान हुआ है तो हमेशा जो है कि अलाउद्दीन इस मामले में देखो कितना जो है कि सतर्क है। वो गुप्तचरों को हमेशा लगा के रख रहा है क्या चल रहा है वहां पे, और यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक फेल है उसके पीछे। यह योजना इनकी फेल पहली। आगे लिखिएगा।